हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि अगर चार्ट पे बनेंगे तो प्राइस ऊपर जाता है। कुछ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो कि अगर चार्ट पे बनेंगे तो प्राइस नीचे आने की संभावना होती है। तो इसी को सीखना है, आज हमें एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हैमर। तो लेट्स स्टार्ट विथ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। हैमर कैंडलस्टिक क्या होता है? हैमर, जैसा कि नाम में लिखा है, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो ये आपको हथौड़े की तरह चार्ट पे बना हुआ नजर आता है। इसमें एक लंबी सी विक होती है नीचे की तरफ, 80% विक होगा इसका एंड 20% बॉडी होती है। ये आपको डाउन ट्रेंड के बाद चार्ट के ऊपर दिखाई देता है। तो ये एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। हैमर जब भी आपको चार्ट पे बने तो हैमर एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। बुलिश है मतलब कि प्राइस ऊपर जाने की संभावना होती है। ये एक बाई का सिग्नल देता है, चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। दिखता कैसा है? तो आपको डाउन ट्रेंड में चार्ट पे कभी भी इस तरीके से पैटर्न बना हुआ नजर आए तो ये पैटर्न कहलाता है हैमर। इसको ट्रेड करने के लिए आपको हाई एंड लो पे एक लाइन लगा देना है। इसके ऊपर जैसे एक बॉडी क्लोज होगी आपको करना है, एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो आपको करना है बाई। इसके लो पे आप लगाएंगे स्टॉप लॉस और जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका डबल आपका टारगेट होगा 1:2 का। ये इसके एंट्री एग्जिट क्राइटेरियाज हैं कि जब भी हैमर बने तो उस पर आपको बाई का सोचना है, सेल का नहीं सोचना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी हैमर बनता है इसके ऊपर अगर विक के साथ कैंडल क्लोज हो रही है तो आपको बाई नहीं करना है। बॉडी के साथ एक ग्रीन कैंडल ऊपर जाके क्लोज करती है तो ही आपको बाई करना है। विक के साथ अगर करती है तो आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब भी अगर हैमर बना है तो आपके साथ साथ लाखों लोगों को हैमर बना हुआ दिख रहा है। सबको पता है कि हैमर पे बाई करना होता है, लेकिन सब कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं कर रहे, सब बॉडी के ऊपर क्लोज होने का वेट नहीं कर रहे। ज़्यादातर लोग बनने के साथ सेल बाई मारने लगते हैं, इसके ऊपर बाई करते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस नीचे आता है और इनका स्टॉप लॉस उड़ाता है, फिर प्राइस ऊपर चलना चालू करता है। तो इसी ट्रैप से बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी चार्ट के ऊपर आपको डाउन ट्रेंड में एक नीचे में हैमर बना हुआ नजर आए तो आपको उसके हाई एंड लो पे लाइन लगा देनी है। बॉडी ऊपर क्लोज हो रहा है ग्रीन कैंडल तो ही आपको यहाँ पर बाई करना है और इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका 1:2 का टारगेट होगा आपका। अगर आपने 10 रुपये का रिस्क लिया है तो 20 रुपये का टारगेट होना चाहिए आपका। अगर आपका 20 रुपये का लॉस है तो आपका 40 का टारगेट होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसके बाद इस तरीके का दिखता है ये हैमर पैटर्न कि आपको डाउन ट्रेंड में कभी भी इस तरीके से नजर आए, बॉडी ऊपर क्लोज होगी तो चांसेस है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की। इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा। डाउन ट्रेंड में कभी भी आपको इस तरीके का पैटर्न नजर आए तो ये पैटर्न कहलाता है इन्वर्टेड हैमर। इसको ट्रेड करने के लिए हाई एंड लो मार्क कीजिएगा। इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी ग्रीन कैंडल तो आपको बाई करना है। सेम इन्वर्टेड हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका डबल आप टारगेट रखेंगे 1:2 का। ठीक है, दोबारा से देखते हैं इसको। हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है जो कि बाई का सिग्नल देता है। अगर चार्ट पे अगर बनता है ये तो प्राइस ऊपर जाने की संभावना होती है। इससे हमेशा आपको बाई करना है। बाई कब करना है? इन्वर्टेड हैमर अगर चार्ट पे बना है, इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर बना है तो हाई पर एक लाइन लगा दीजिएगा, लो पर एक लाइन लगा दीजिएगा। बॉडी क्लोज हो गई तो ही इस पर बाई करना है। अगर ऐसे कुछ हो रहा है, विक के साथ कैंडल क्लोज हो रही है तो इस पर बाई नहीं करना है। अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस, प्राइस नीचे जाके आपका स्टॉप लॉस उड़ा के फिर ये ऊपर चलना चालू हो करेगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमेशा वेट करके ट्रेड करेंगे आप कि जब भी इन्वर्टेड हैमर बने फिर उसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाएगी तभी बाई मारेंगे, अदरवाइज नहीं मारेंगे। ठीक है, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस फिट हो सकता है। ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए तो यहाँ पे आप बाई करेंगे, एंटर फॉर बाई। इसका लो आपका होगा स्टॉप लॉस एंड ऊपर का आप टारगेट लगाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो है आपका हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार। ये दोनों पैटर्न्स आपको अप ट्रेंड के बाद नजर आएंगे ऊपर बने हुए। शूटिंग स्टार पैटर्न
अप ट्रेंड में कभी भी अगर आपको उस ऊपर में इस तरीके का पैटर्न बना हुआ नज़र आए, इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखेगा, तो ये क्योंकि ऊपर बना है तो इसका नाम बस चेंज होकर हो जाता है शूटिंग स्टार। ये एक बियरिश पैटर्न माना जाता है। बियरिश है मतलब कि प्राइस गिर सकता है, जो कि सेल का सिग्नल देता है। इस पर सेल के ट्रेड्स लेने हैं आपको। एंट्री एग्जिट कब कैसे करना है, तो जब भी आपको चार्ट के ऊपर अप ट्रेंड में एक इस तरीके से पैटर्न बना हुआ नजर आए, ये पैटर्न कहलाता है शूटिंग स्टार पैटर्न। इसके नीचे अगर एक रेड कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो जाए तो यहाँ आप करेंगे इंटर फर्स्ट सेल, इसके हाई का आप लगा लेंगे स्टॉप लॉस, एंड इसके नीचे का आपका होगा टारगेट 1:2 का। ठीक है, जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका डबल आपका टारगेट होना चाहिए, तो इसका ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न की। हैंगिंग मैन ये भी एक बेयरिश पैटर्न माना जाता है। बेयरिश है मतलब प्राइस गिर सकता है, ये एक सेल का सिग्नल देता है। तो जब भी हैंगिंग मैन पैटर्न बनेगा उस पर आपको सेल के ट्रेड्स लेने हैं। दिखता कैसे हैंगिंग मैन, अप ट्रेंड में कभी भी आपको हैमर की तरह ही ऊपर में अगर पैटर्न बना हुआ नजर आए तो इसका नाम चेंज होकर हो जाता है हैंगिंग मैन पैटर्न। हाई एंड लो मार्क कर लीजिएगा। जैसे इस लो के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होगी, आपको यहाँ पे सेल करना है इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, एंड जितना आपने रिस्क लिया है उसका डबल आपका टारगेट होगा नीचे 1:2 का। ठीक है, जैसे कि जब भी नीचे में अगर ये पैटर्न बन रहा है या फिर ये पैटर्न बन रहा है तो ये पैटर्न कहलाता है हैमर, ये कहलाता है इन्वर्टेड हैमर। यही पैटर्न अगर ऊपर बन जाए अप ट्रेंड में तो ये इसका नाम चेंज होकर हो जाता है शूटिंग स्टार, और इसका नाम चेंज होकर हो जाता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार ये बियरिश पैटर्न माने जाते हैं, प्राइस गिरने की संभावना होती है इन पैटर्न्स पे। एंड हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये एक बुलिश पैटर्न माने जाते हैं, जिससे कि चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये वाला पैटर्न ऊपर बनता है तो हैंगिंग मैन कहलाता है, ये वाला ऊपर बनता है तो शूटिंग स्टार कहलाता है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है खास। सिर्फ एक हैक का ध्यान रखिएगा कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनता है, अगर हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है, या शूटिंग स्टार या मॉर्निंग या फिर हैंगिंग मैन, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी क्लोज हो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ऊपर क्लोज होती है तो बाई, नीचे क्लोज होती है तो सेल। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि हैमर बना है तो उस पर आप सेल मारने लग गए। बनने के साथ ही हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करके ही मारना है। जब अगर बॉडी ऐसे विक के साथ क्लोज हो रही है, अगर हाई पे हैमर का हाई जो कटा है अगर विक के साथ कटा है तो उस पर आपको कुछ नहीं करना है, अदरवाइज नीचे जाके प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न पे। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होता है ये एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, 3 कैंडल से मिलके बनता है। ये एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। बुलिश है मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है, जो कि बाई का सिग्नल देता है। चांसेस है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। दिखता कैसा है, तो ये कभी भी आपको डाउन ट्रेंड में नीचे में 3 कैंडल, फर्स्ट कैंडल ऐसे रेड होगी, सेकंड कैंडल स्मॉल बॉडी कैंडल होगी जिसकी छोटी सी बॉडी होगी, कलर कोई भी हो सकता है, तीसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए जो कि इस रेड का मोर देन 60% बॉडी के साथ कवर कर लेती हो। तो ऐसा पैटर्न आपका कहलाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ट्रेड करने के लिए तीनों का मिलाकर हाई एंड तीनों का मिलाकर जहाँ तक का लो है एक लाइन डाल दीजिएगा। इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तो आपको करना है बाई, एंड सेम इसका लो आपका होगा स्टॉप लॉस, और ऊपर का आप लगा लेंगे टारगेट 1:2 का। जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका डबल आपको टारगेट रखना है। ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये हमेशा आपको डाउन ट्रेंड के बाद देखने को मिलेगा। पहचानने के लिए चार्ट पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस तरीके से ऐसे पैटर्न ढूंढने हैं कि बीच वाली कैंडल थोड़ी नीचे बनी हो, एक रेड कैंडल हो, तीसरी वाली ग्रीन होनी चाहिए जो कि इस रेड के मोर देन 60% या उससे ज़्यादा बॉडी के साथ कवर कर लेती है। तो ये पैटर्न आपका बन के रेडी हो जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है आपका इसका ऑपोजिट जो कि कहलाता है इवनिंग स्टार पैटर्न। ये कैसा दिखता है, इवनिंग स्टार पैटर्न भी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, 3 कैंडल से मिलके बनता है। ये एक बियरिश पैटर्न माना जाता है, प्राइसेस गिर सकते हैं। ये एक सेल का सिग्नल देता है। दिखता कैसा है,
कभी भी अप ट्रेंड में आपको अगर 3 कैंडल इस तरीके से दिखाई दे, एक ग्रीन, बीच वाली छोटी होगी, तीसरी कैंडल होनी चाहिए आपको एक रेड कैंडल जो कि ग्रीन कैंडल का मोर देन 60% बॉडी के साथ कवर कर लेती है, तो ऐसा पैटर्न आपका कहलाता है इवनिंग स्टार पैटर्न। इसको ट्रेड करने के लिए अगेन तीनों का मिलाकर हाई एंड तीनों का मिलाकर लो मार्क कर लीजिएगा। इसके नीचे एक रेड कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो जाए तो आपको करना है सेल, का हाई आप लगा लेंगे स्टॉप लॉस, एंड नीचे का आपका होगा टारगेट 1:2 का। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंट्राडे जब अगर आप कर रहे हैं इंट्राडे, तो उसमें आपको ऐसा अलाउड है कि आप पहले बाई भी कर सकते हैं, पहले सेल भी कर सकते हैं। मतलब कि आप सेल का भी पोजीशन ले सकते हैं पहले और बाई का भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में कुछ काम कर रहे हैं, आप सीएनसी में कुछ खरीद रहे हैं, तो उसमें आपको सिर्फ बाई करके पोजीशंस बनाना अलाउड है, आप पहले सेल नहीं मार सकते। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ बढ़ते मार्केट में ही पैसे बनते हैं। लोगों को लगता है कि हमें नीचे खरीदना होता है और ऊपर जाके सेल करना होता है, तभी जाके पैसे बनते हैं। बट इंट्राडे में ऐसा आपको अलाउड है कि आप गिरते मार्केट में भी पैसे बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ यहाँ पे अगर चल रही है 100 के प्राइस पे चल रही है, आपको लगता है वो अभी गिर के 80 आ जाएगी, तो आपको ऐसा अलाउड है कि आप पहले ऊपर में सेल मारें और अगर वो नीचे गिर जाए तो आप उसको बाई कर लें। ऐसा करना अलाउड है। इसका मतलब वही हुआ कि आपने 100 पे बेचा है और 80 पे ख़रीदा है, या 80 पे ख़रीद के 100 पे बेचा है, एक ही चीज़ है। तो ऐसा इंट्राडे में करना अलाउड है। लॉन्ग टर्म में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ लेके जा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में आपको पहले बाई करना होता है, फिर उसको सेल करना होता है, तब जाके आपका प्रॉफिट या लॉस डिसाइड होता है। इंट्राडे में ऐसा अलाउड है कि आप पहले सेल भी कर सकते हैं या फिर पहले बाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 रुपये का कोई पेन ख़रीदा है, तो पेन खरीदने के साथ ही आपने अगर बाई मारा है पेन खरीदने के साथ ही आपको प्रॉफिट तो हुआ नहीं है जब तक आप इसको बेचेंगे नहीं। तो अगर आपको आपने 10 का पेन 15 में सेल किया है, तो जब बाई एंड सेल दोनों हो गया है, तब जाके आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आपने सिर्फ पहले बाई मारा था तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने बाई की एक पोजीशन बनाई थी। ऐसा नहीं होता है कि बाई मारने के साथ ही आपको प्रॉफिट दिख गया है। प्रॉफिट बनाने के लिए आपको उसको बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। और सेल कब करना पड़ेगा? हायर रेट्स पे करना पड़ेगा, तो जाके आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि गिर सकती है, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर गोल्ड अगर आपके पास है और वो 80,000 रुपये उसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, आपको लगता है कुछ न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि वो अगले हफ्ते गिर के 60,000 आ जाएगा, तो आज आप जाकर क्या करेंगे? आज आप जाकर गोल्ड को बेच देंगे 80,000 में। तो ऐसा तो नहीं हुआ है कि आपने 80,000 रुपये में गोल्ड को बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हो गया है। आपने गोल्ड दे दिया अपना और 80,000 रुपये ले लिए, बस ये हुआ है। तो प्रॉफिट कब होगा आपको? जब आपने अपना गोल्ड 80,000 पे बेच दिया, अगले हफ्ते सच में गोल्ड के प्राइसेस गिर के 60,000 आ गए, तो उस समय आप क्या करेंगे? पहले आपने सेल मार दिया था, फिर 60,000 पे जब वो गिर के आ गया तो आप जाके उसको बाई कर लेते हैं। बाई कर लेते हैं तो क्या होता है कि अब आपको हुआ है 20,000 का प्रॉफिट। आपके पास आपका गोल्ड भी आ गया और 20,000 रुपये भी बच गए। जो चीज़ आपने 80,000 में बेची थी, उसी को आपने 60,000 रुपये में अपना ही गोल्ड खरीद लिया है, तो जाकर आपके 20,000 रुपये बचे हैं, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है आपको। तो जब सेल और बाई दोनों कंप्लीट हो गया है तो आपको प्रॉफिट हुआ है। जब सेल एंड बाई दोनों कंप्लीट हुआ है तब आपको प्रॉफिट हुआ है। तो सेम सिचुएशन में, सेम केस में ऐसा आपको इंट्राडे में अलाउ किया गया है कि अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा तो आप उसको पहले सेल कर दें, नीचे आ जाए तो उसको बाई कर लें, तो जो डिफरेंस होगा वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट। ऐसा आप इंट्राडे में करना अलाउड है, इंट्रा में करना अलाउड है। इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं सुबह 9:15 से 3:30 की अगर आपकी कोई पोजीशन चल रही है, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सीएनसी में कोई प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, कोई भी स्टॉक लेके जा रहे हैं, तो उसमें आपको पहले बाई मारना पड़ेगा, ऊपर जाएगा तो ही सेल कर सकते हैं। तो आपको उसमें हमेशा ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो ऊपर जा सकते हैं, अगर आप सीएनसी में काम कर रहे हैं तो। लेकिन इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप दोनों साइड से प्ले कर सकते हैं। आप बढ़ते हुए प्राइसेस को नीचे बाई करके ऊपर सेल मार सकते हैं, और अगर आपको लगता है गिर सकता है तो आप ऊपर सेल करके भी नीचे बाई कर सकते हैं। ऐसा अलाउड है करना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, हम उसको बेचेंगे कैसे? तो इंट्राडे में ऐसा करना अलाउड है कि आपके पास जो चीज़ नहीं है उसमें भी आप पहले सेल्फ पोजीशन ले सकते हैं।
यहाँ पे आपको पहले पोजीशन लेना है, चाहे आप बाई का लें या सेल का लें। प्रॉफिट एंड लॉस आपका तभी होता है जब आप बाई एंड सेल दोनों कर देते हो। तो पहले आपको एक पोजीशन बनानी है, चाहे आप बाई की बनाएं या सेल की बनाएं। अगर आपने बाई किया है तो उसको एग्जिट करने के लिए आप सेल करेंगे, अगर आपने पहले सेल का पोजीशन लिया है तो उसको एग्जिट करने के लिए आप बाई करेंगे। तो नीचे खरीद के ऊपर बेचो या ऊपर खरीद के या फिर सॉरी नीचे खरीद के या तो आप ऊपर बेचो या ऊपर बेच के नीचे खरीदो, बात एक ही है, ठीक है। तो इंटरडे में ऐसा करना अलाउड है कि अगर आपको लगता है कोई चीज़ गिर सकती है तो आप उसको पहले बेच दो, नीचे आ जाए तो खरीद लो। चलिए, इवनिंग स्टार के बाद अब बात करते हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि है आपका पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न पियर्सिंग पैटर्न एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, 2 कैंडल से मिलकर बनता है। ये एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। बुलिश है मतलब कि ये प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, ये एक बाई का सिग्नल देता है कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। दिखता कैसा है ये, तो कभी भी आपको डाउन ट्रेंड के बाद चार्ट पे ऐसा पैटर्न दिखाई दे, एक रेड कैंडल होगी, देन एक ग्रीन कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल ओपन होनी चाहिए इस रेड के नीचे। ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल रेड के नीचे ओपन होती हो और इस रेड कैंडल का मोर देन 60% बॉडी के साथ अगर कवर कर ले रही है तो ऐसा पैटर्न कहलाता है पियर्सिंग पैटर्न। इसको ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों का मिला के जहाँ तक का हाई है जहाँ तक का लो है मार्क करना है। इसके ऊपर एक बॉडी क्लोज हो जाए ग्रीन कैंडल तो आपको करना है यहाँ पे एंटर फॉर बाई। नीचे का आप लगा लेंगे स्टॉप लॉस और ऊपर का आपका होगा टारगेट 1:2 का। जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका डबल आपका टारगेट होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में पियर्सिंग पैटर्न बना है, रेड कैंडल देन इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल, दोनों का मिला के हाई लो मार्क कर लीजिएगा। इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो जाए तो आपको बाई करना है। इसका लो आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे, जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसका डबल आपका टारगेट होगा 1:2 का, ठीक है। नाउ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप बाई करते हैं कोई चीज़ तो आप स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं